हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ 2026 का एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट फॉर क्वांट। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। करेंगे क्या हम? सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, देन थोड़ा टाइम आपको देंगे और इसके बाद उन क्वेश्चन पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है? तो इसे हम प्रॉपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चलिए ज़रा ट्राई कीजिए, देखिए एक बार। 30 सेकंड में दूँगा, इसके बाद इन पे काम कराएँगे। क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है आज, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? ओके-ओके टाइप का पेपर है, तो इसे बनाएँ एक बार। आप लोगों ने कर लिया होगा, ये देखते हैं। कह रहा है राहुल कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, व्हेयरएज़ रोहित कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ने कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया, दूसरे ने सेलिंग प्राइस पे। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ ऑफ देम इज सेम। दोनों के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? क्या सेम है? सेलिंग प्राइस सेम है। SP1 SP2 सेम है। क्वेश्चन में 3 बातें हमने पकड़ी, एक कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, दूसरा सेलिंग प्राइस पे, तीसरा दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। दोनों के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। क्लियर है? कह रहा फॉर बोथ ऑफ देम is same and both get 15% profit. If they find the difference in their profit is 90 rupees, find the selling price. ओके, अब देखो, आपको कह रहा कि इनका जो प्रॉफिट हो रहा दोनों का 15% है। 15% कितना होता है? 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। अब ध्यान देने वाली बात ये है, सीपी, एसपी और यहाँ आएगा प्रॉफिट का डिफरेंस, ठीक है? 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, ध्यान से समझिएगा। सीपी, अगर सीपी को हम 20 मान लें, क्योंकि बोल रहा है एक बार सीपी पे कैलकुलेट किया, एक बार एसपी पे, तो सीपी अगर 20 है, सीपी अगर 20 है, तो आपने कहा अब जो एसपी होगा, अगर 3 का प्रॉफिट हुआ है तो कितने में बेचा? 23 में, ठीक है। अगर एसपी 20 है, जब सीपी को 20 माना, सीपी पे कैलकुलेट किया, तो 20 की चीज 23 में बेच दी। जब एसपी को 20 माना, जिसने एसपी पे कैलकुलेट किया, 3 का प्रॉफिट होने के लिए उसने खरीदा कितने में होगा? 17 में। 3 का प्रॉफिट होने के लिए उसने खरीदा कितने में? 17 में। 17 की चीज 20 में। अगली पॉइंट क्या बोला हुआ है आपको? कह रहा है यहाँ पे कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है मतलब ये वाले पॉइंट सेम होंगे दोनों के लिए, हाँ या ना? तो ऊपर वाले में इन दोनों को बराबर 20 और 23 का एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट होगा, ठीक है? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, तो ऊपर वाले में 20 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 23 का। जैसे ही आप गुणा करोगे, 20 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा ऊपर। कितना हो जाएगा? 400। एक मिनट, क्यों ही जूम हो रहा है भाई? ये हटाना था मुझे, ठीक है? तो जैसे ही आ गया क्या? 400। यहाँ से 23 में 20 का करोगे तो बनेगा 460। कितना बनेगा? 460। तो सीपी हो गई 400, एसपी हो गई 460, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 60 रुपए का। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ यहाँ पे? 60 रुपए का। 23 का 17 में करोगे तो 230, और 17 से 23 में करोगे तो 10 बार और 7 बार, या 17 से 20 बार करिए कितना? 340 और 51, 391, 391। ये क्या आ गई? आपकी सीपीआई। और 20 इंटू 23 कितना? 460। जैसे ही आपने किया तो आपको पता है यहाँ से 60 और 9 कितना आ जाएगा? 69, 69। आपने ये पॉइंट्स देखे, 60 की चीज कितने में? एक तरफ 60 का प्रॉफिट, दोबारा जो गलत कैलकुलेट कर रहा उसे 69 का प्रॉफिट हो रहा। मतलब प्रॉफिट डिफरेंस कितने यूनिट का है? 9 यूनिट। कितने रुपए? 90 रुपए। 9 यूनिट 90 रुपए, तो एक यूनिट 10 रुपए। अगर एक यूनिट 10 रुपए के बराबर है तो आपसे एसपी पूछा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितनी थी आपकी?
आप देखो जरा, अगर मल्टीप्लाई करते हो 1 यूनिट यहाँ से इनका डिफरेंस किया, तो विक्रय मूल्य दोनों की कितनी है? 460 460, तो 460 यूनिट कितने के बराबर? इंटू 10 करिए, 4600 रुपए के बराबर। पहला क्वेश्चन 4600 रुपीज, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? यहां तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट ना हो। आइए जरा नेक्स्ट पे आते हैं, जरा इसे देखें। 30 सेकेंड आपके लिए, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा एक एक बात को समझाने के लिए। इसे देखें एक बार जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 5:4 respectively if the ratio of the time period of investment by A and B is 2:3 respectively, then the profit share of A is what percentage of profit share of B? A का प्रॉफिट B के प्रॉफिट का कितने प्रतिशत होना चाहिए? क्या बात बोला, आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड क्या होता है? प्रॉफिट होता है, बिल्कुल। तो दो चीजें हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 5:4। कितना है? 5:4। और ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इसी में टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही करेंगे कितना? 2:3। तो बस हो गया आपका, ये दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10:, क्या बनेगा प्रॉफिट का रेशियो? 12। और जैसे यानी आप कह सकते हैं 5 से 2, 2 से 5 इंटू 6, तो आपका प्रॉफिट का रेशियो जो बना 5:6 बन गया, बस कहानी खत्म। और जैसे ही आपने 5:6 बोला है, क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है ए का लाभ का हिस्सा बी के लाभ का कितने प्रतिशत है? मतलब आपसे सीधे 5/6 पूछा है। आपको पता है 83.33% होता है। 1/6 16.66, उसका 5 टाइम करेंगे तो 83.33% हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस इनका प्रोडक्ट करके रेशियो में लगा देना। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पे। पीछे पढ़े जरा एक बार बनाए। आगे क्वेश्चन काफी शानदार है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है पाइप P and Q alone can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes respectively, while pipe R alone can empty half of the tank in 18 minutes. R आधे टैंक को 18 मिनट में खाली करता है, तो पूरे टैंक को खाली करने में 18 इंटू 2 36 मिनट लगेंगे। If all three pipes are open together, then find the time taken to fill the tank completely. क्या बोला हुआ है? P अकेले कितने में भर सकता है? 12 मिनट में। Q अकेले कितने में भर सकता है भाई? 18 मिनट में। R अकेले अगर खाली करने की बात करें तो आधा खाली करता है कितने में? 18 मिनट में, तो पूरा करेगा। हाफ 18 मिनट में, तो पूरा कितने में खाली करेगा? 36 मिनट में। और R क्या कर रहा है? खाली। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 18 12 और 36, 18 12 एंड 36 का 36 ही होगा। 36 तो 12 से कितनी बार जाएंगे? 3 बार, 18 से 2 बार और 36 से 1। आपने कहा कंप्लीटली फिल होने में कितना टाइम लगेगा? तो 5 माइनस 1 4 आएगा, 9 मिनट लगेगा। 36/4, कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया? 9 मिनट लगेगा पूरा भरने में। ठीक है, क्योंकि खाली भी हो रहा। आइए जरा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े आसान दिख रहे हैं, पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसे बना। क्वेश्चन बोल रहा, a mixture of milk and water contains 90 liter of milk and Z liter of water. If 20% of mixture is taken out, 24 liter of water is added, the remaining mixture such that the quantity of milk and water become equal. In the final mixture, find the value of Z. Z की वैल्यू आपको बतानी है। क्या बोल रहा है?
दूध और पानी के मिश्रण में 90 लीटर दूध और 0.5 लीटर पानी है, ठीक है। 20% मिश्रण निकाला तो दोनों का 20% निकल गया, तो इसमें 24 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो दूध और पानी की अंतिम मात्रा क्या होगी? बराबर। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा इक्वेशन फ्रेम करो, यहाँ पे एक लाइन में खत्म होना है। कह रहा है 90 लीटर दूध है और 0.5 लीटर पानी है, दोनों का 20-20% निकलेगा। तो 90 लीटर दूध था, इसका 20% अगर हम निकाल दें, क्योंकि 20 लीटर पूरा मिश्रण निकालते हैं, तो 20% 1/5 होता है। अगर इसका 1/5 निकालें तो बचा कितना? 18 कम हो गया, और 90 में 18 जाना मतलब 72 लीटर बचा ये। कितने लीटर? 72। जेड का अगर 1/5 निकालेंगे तो ये बचेगा 4/5 ऑफ जेड। बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब दूध और पानी, दूध कितना बचा? 72 लीटर, और पानी कितना बचा? 4z/5, ये बचेगा। अब कह रहा पूरे में 20% निकाल दिया, शुरू में जो था मिश्रण का निकाल दिया 20%, 20% निकालने के बाद ये बचा। तो कह रहा है शेष मिश्रण में 24 लीटर पानी मिलाया। अभी तो मिश्रण यही है, अब इसमें अगर 24 लीटर पानी मिला दें तो रेशियो हमारा क्या हो जाता है? दूध और पानी का बराबर हो जाता है, बस खत्म कहानी। तो मतलब आपको सीधे से पता है कि 4z/5 प्लस 24 इक्वल टू क्या बनेगा? 72। 72 में 24 घटाइए, 24 नहीं 72 होता है, तो 48 बचेगा। जैसे ये जाके इधर घटेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 48। और आप 4 से काटेंगे 12 बार, 12 पंचे 60, तो 12 इंटू 5, जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 60 लीटर। बस खत्म। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइए पांचवा बनाइए। एक बार पढ़िए जल्दी से, इसके बाद बेहतरीन डीआई भी आपका स्वागत कर रही है। क्वेश्चन कह रहा, एक बार पढ़िए जल्दी, फिर चलते हैं। कह रहा सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज 8400 एंड 10,200 आफ्टर 4 ईयर एंड 7 ईयर। 4 साल और 7 साल के बाद अमाउंट इतना हो जाता है सेम प्रिंसिपल पे। कह रहा है एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के सर्टेन रेट पे फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको पता है प्रिंसिपल दोनों केस में क्या है, आपको कह रहा है सेम है। तो अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 8400, 8400 अमाउंट हो जाता है 7 साल में, और आपको कह रहा है यहाँ पे अमाउंट हो जाता है कितना? 10,200 आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, सॉरी 4 और 7 साल में। तो एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। अगर आपने देखा 8400 रुपए और इतने रुपए हो जाती है, 4 वर्षों में 8400 रुपए, और 7 साल में कितना हो जाता है? ये हो जाता है। तो आप अगर इनका देखें तो 3 साल में कोई प्रिंसिपल सेम है ना, बस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, प्रिंसिपल सेम है, तो 8400 रुपए अगर 4 साल में, और 7वें साल कितना? 10,200 रुपए हो जाता है। तो दोनों में अगर आप कहेंगे यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बस कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, क्वेश्चन तो फटाक से लगेंगे, यही होता है ना। आप जैसे ही अमाउंट A1 में अगर A2 अमाउंट घटाओगे तो प्रिंसिपल वही होगा, इंटरेस्ट यहाँ I2 हो जाएगा। तो जैसे ही किसी को घटाओगे तो प्रिंसिपल कट जाना है, क्या बचेगा? इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा, जितने भी साल का होगा। तो आपने कहा यहाँ 8400 से जाएंगे 1600, और कितना बचा? 200, 1800 का ब्याज मिला। कितने साल में? 4 साल और 3 साल के अंतर में। तो कितने? 4 साल और 7 साल के अंतर में, तो कितने का है? 3 साल। 3 साल का ब्याज कितना है? 1800। तो 1 साल का ब्याज कितना? तो इंटरेस्ट आएगा 1 साल का कितना? 600, 3 से भाग दिया। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ये हो गया। तो आपसे क्या पूछा? सर्टेन सम इतना कितने साल में हो रहा है? 4 साल में 8400 हो रहा है। तो 4 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 600 आया, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2400। ये इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर है, इंटरेस्ट 4 ईयर का कितने साल का है? 4 साल का। अब आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आना चाहिए? प्रिंसिपल। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 600,
यही आया था ना 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर का कितना 600, 2400 आया। आप कह रहे हो 8400 तो आपका अमाउंट है, 2400 इंटरेस्ट है 4 साल का और अमाउंट कितना 84। अब अगर आप अमाउंट में इंटरेस्ट घटाएंगे तो आपको पता चला प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2400 घटाइए 6000, ये आपका प्रिंसिपल आएगा 6000 का 600 कितने परसेंट है 10%। 600 ही तो बताना है 6000 का कितने परसेंट। आप सीधे काटे 1/10 कितना हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बस हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बताओ। ठीक है आगे चलें, आइए समझते हैं इसको जरा एक बार डीआई को देखें जल्दी से। अच्छी डीआई है, जो सब्र करके यहाँ तक पहुंचे होंगे उनके लिए बेहतर है। आइए जरा देखिए। तो आइए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा फोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज PQRS प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम, टोटल आइटम प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इक्वल टू डिफेक्टिव आइटम प्लस नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, सम डाटा इन टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है आप देखो पूरा चार्ट देखो, एक टोटल आइटम का इस साइड दिया हुआ है, ठीक है, और इस साइड डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का दिया हुआ है। आप देखो आपको आगे नोट भी दिया हुआ है, कह रहा है टोटल आइटम प्रोड्यूस बाय कंपनी पी इज 200। कंपनी पी 400, 4x है तो 200 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4x 200, तो x बराबर कितना है 50। आगे कह रहा है कंपनी क्यू और कंपनी आर टोटल मिला के 430 है। क्यू कितना है 3x प्लस 30 है, आर है 5 बाई 3x 50 थे 150 और 30 180 प्लस 5 बाई बराबर कितना है 180 प्लस 5 बाई इक्वल टू 430। और जैसे ही आप 180 ले जाके घटाओगे ये हो जाएगा कितना 2.5 5x 5 बाई बराबर 250। तो आपको पता है बाई का मान कितना आएगा 50, बाई का मान कितना आएगा 50। तो x भी 50 आ गया और बाई भी आपका 50 है। ठीक है x और बाई दोनों कितने आ गए 50 50। क्लियर है यहाँ तक। तब टोटल हम निकाल लेंगे है ना। तो आपने जैसे ही एक्स वाई निकाला, आगे चार्ट है क्या, ओके जगह कहाँ पे है, ठीक यहाँ वाले पे बनाते हैं। एक्स भी हमने क्या निकाला 50, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। बाई भी क्या निकाला 50। तो टोटल क्या निकालेंगे, तो हमने कहा 4x निकाल रहे हैं। 4x ये कितना दिया था क्वेश्चन में, दिया था p कितना है 200, q के बारे में बोला हुआ है 3x प्लस 3। क्या यहीं पे टोटल लिख देते हैं, 4x कितना है 200 है कंपनीज में, इसका टोटल है 200। इसके बाद 3x में जाते हैं 150 और 30 कितना हो जाएगा 180। तो क्यू का टोटल कितना है 180। आगे आते हैं 5 बाई 50 इंटू 5 250 कितना हो जाएगा 250। ठीक है और x प्लस 3 बाई तो कितना 50 और 3 बाई 150 कितना हो जाएगा अगेन 200। तो आप कह रहे हैं एस बी कितना हो जाएगा 200। ठीक है जैसे ही 50 रखा आपने, आपने देखा 180 200 5 बाई 250 हो जाएगा और 50 प्लस 150 कितना 200। टोटल आइटम मिल गए x माइनस 50, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई 35। ठीक है ये 35 हो गए डिफेक्टिव आइटम। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे भाई, टोटल जोड़ के हो रहे हैं 100 माइनस 35 कितना 65, तो 165 165 नॉन डिफेक्टिव आइटम हो जाएंगे। 180 2x 100 प्लस 10 ये आइटम कितने लिखे हुए हैं 110, कितने लिखे हुए हैं 110। 110 अगर इसमें घटाओगे तो ये कितने आएंगे 70। ठीक है 250 में से 55 अगर घटा दो ये 55 है तो 195 आएंगे। कितने आएंगे भाई 195। 95 ये है तो कितना होगा 105 इधर होगा। अब ये प्रॉपर टेबल हमारी प्रिपेयर हो गई है, हमें जो चाहिए पूछ सकता है और हम इसे बता पाएंगे आराम से। तो ये प्रॉपर टेबल प्रिपेयर है। टोटल पी में है 200, क्यू में है 180, आर में है 250 और एस में कितने हो गए भाई x प्लस 3 भाई यानी 200।
एस में भी कितने हैं 200। क्लियर है यहाँ तक? तो डिफेक्टिव आइटम एक्स माइनस 15 दिया हुआ था, हमने कहा 50 माइनस 15, अगर हमारे पास डिफेक्टिव आइटम कितने आ गए 35, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? जब टोटल 200 है तो डिफेक्टिव 35, तो नॉन डिफेक्टिव 165। आपने कहा क्यू में टोटल 180 है और आपको बोल रहा है कि जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो 2x प्लस 10 है, यानी कितने हैं 110। नॉन डिफेक्टिव आइटम 2x प्लस 10 यानी 110 है। और जैसे ही आपने देखा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 250 बाई प्लस 5 55, तो कितना 195, 200 में से 95 तो 105। पूरा टेबल प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द सम ऑफ टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय कंपनी पी एंड कंपनी आर टुगेदर। कंपनी पी और आर के द्वारा जो टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस किए गए वो कितने थे? किसके किसके? पी और आर के द्वारा नॉन डिफेक्टिव। पी का नॉन डिफेक्टिव 165 और आर का नॉन डिफेक्टिव कितना है 190। 165 एंड 195 यही बोला है। 165 एंड 195 कितने हो गए भाई? आपको पता है 360। बस टोटल पूछा हुआ, आसान सी डीआई लग रही। अगला देखिए, कह रहा द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय कंपनी एस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम प्रोड्यूस बाय कंपनी पी। कंपनी पी का टोटल और डिफेक्टिव आइटम कंपनी एस का। कंपनी पी का टोटल कितना है 200 है और डिफेक्टिव आइटम एस का 105 है। एस में डिफेक्टिव कितना है 105 है, 105 और पी का कितना है टोटल 200। पी का टोटल 200 है और एक्स का डिफेक्टिव 105। ठीक, अब कह रहा है कंपनी एस द्वारा उत्पादित दो पूर्ण वस्तुओं की संख्या पी द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं का कितने परसेंट है? 105 200 का कितने परसेंट है? आप सीधे सीधे कहो ये 50% हो जाएगा। 5 200 का कितना हो जाएगा 1/20, नहीं 1/40 यानी 2.5, 52.5। सिर्फ देख के आप बता, आओ जरा निकाल के भी दिखाते हैं। 105 डिवाइड बाई कितना लिखोगे 200, परसेंट के लिए 100 का गुणा करोगे, कट गया कितना बचा भाई? यही आएगा 52.5। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए, इसे बनाए। क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी क्यू टू डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी आर। नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी क्यू एंड डिफेक्टिव आर का। नॉन डिफेक्टिव क्यू का, डिफेक्टिव आर का। नॉन डिफेक्टिव क्यू का कितना है भाई 110 और डिफेक्टिव आर का कितना 55। 110 से 55 का रेशियो पूछा। आपको पता है 2:1 का रेशियो आएगा। अगला क्वेश्चन बनाए जरा। कह रहा इफ अनदर कंपनी टी प्रोड्यूसेस 20% मोर टोटल आइटम देन कंपनी एस एंड इट डिफेक्टिव आइटम्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। डिफेक्टिव आइटम एक्स प्लस वाई के वैल्यू के बराबर है। फाइंड द नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय कंपनी टी। क्या कह रहा है? एक और कंपनी टी एस की तुलना में 20% अधिक कुल वस्तुओं का उत्पादन करती। एक और कंपनी एस की तुलना में 20% अधिक। 20% आपको पता है कितना होता है 1/5। तो एस अगर 5 है तो टी कितना होगा भाई 6 होगा। एस 5 है तो टी कितना होगा 6 होगा। कह रहा टी एंड इट्स डिफेक्टिव आइटम आर एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई 50 प्लस 50 कितना होगा 100। मतलब ये डिफेक्टिव आइटम होंगे किसके? टी के। अब आपको पता है एस के टोटल आइटम कह रहा है इफ अनदर कंपनी टी प्रोड्यूस 20% मोर टोटल आइटम देन कंपनी एस। तो कंपनी एस के कितने टोटल आइटम है? कंपनी एस के टोटल जाते हैं हम देखने तो 200 कंपनी एस के टोटल आइटम कितने? 5 का मान अगर आपको 200 दिया है तो 1 का 40 तो 6 का 200
240। 6 का कितना हो जाएगा 240? आपसे क्या पूछा है? 2 स्पून x प्लस वाई है, डिफेक्टिव 100 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? ठीक है, नॉन डिफेक्टिव अगर हम चाहें तो 240 माइनस 100 140 आइटम। कितने आइटम हो जाएगा? 140 आइटम। कितने आइटम हो जाएंगे? 140 आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। जरा ही नहीं बनाए, एक और क्वेश्चन। टेबल सबकी रेडी होगी? देखें, एक बार बनाए जल्दी। कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल आइटम प्रोड्यूस बाय ऑल 4 कंपनीज पीक्यूआरएस। टोटल का एवरेज बताना है, मतलब टोटल जोड़ के डिवाइड बाय 4 करना है। टोटल कितना है? 200, 180, 250 और 200। अगर इनको जोड़ोगे आप, देखो आपने कहा 200, 250 और 200। मैं कह रहा हूँ इस 50 को भूल जाओ। हमारे पास ये कितना है? 200, 200, 400, 2 600 और अगर 50 का 20 इसको दे दो तो ये 800 और बचा कितना? 30। 830 का ही एवरेज निकालना। 830 डिवाइड बाई 4, 830 डिवाइड बाई 4। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। और 4 से कितनी बार जाएगा भाई? 7 28। और क्या कर रहा है? 4 से 0 टाइम्स जाएंगे और जैसे ही जा रहे हैं 7 बार जा रहे हैं, 28 2 बचा। तो 200 3 आएगा ना, 207 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। 207.5 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगली डीआई आपका इंतजार कर रही। 11 से 14 तक के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, बनाए जल्दी। पहले मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम है, इसे आराम से देखें और ट्राई करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए जरा एक बार, क्या कह रहा? ये आपका टाइम ओवर होता है। समझते हैं क्वेश्चन को, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, कह रहा कि ABC spends 25%, 15% and 20% of their monthly salary respectively on food rent together। मतलब इतना जो खर्च कर रहा है ना, ये फूड और रेंट में खर्च कर रहा। ईच ऑफ देम स्पेंड 1/5 ऑफ देयर रिमेनिंग अमाउंट। बचे हुए का वर्ड पे जाना, रिमेनिंग अमाउंट कितना? 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन एंटरटेनमेंट। बचे हुए का 1/5। ठीक है, एंड सेव द रेस्ट ऑफ अमाउंट। तो बाकी का बचाएगा। द मंथली सैलरी ऑफ ए इज 4000 मोर देन सी। अभी रुक जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। द रेशियो बिटवीन द मंथली सैलरी ऑफ बी एंड सी, इसकी भी नहीं है। बस एक ही सेविंग देख लो, आपका काम हो जाएगा। एक ही सेविंग कितना दिया है? 7200 रुपए। कितना दिया है? 7200 रुपए। ध्यान से सुनना। 25%, 15% और 20%, तीन चीजें हैं। आपको कह रहा है ए बी सी तीनों के खर्चे पता है।
पहले ये कितना खर्च किया, 25% किस किस पे खर्च किया, कौन कौन से मद पे, तो ये कह रहा है कि मंथली सैलरी को फूड और रेंट पे, फूड प्लस रेंट का खर्चा, तो ए का कितना है 25%, बी के हिस्से कितना है भाई 15% बी ने खर्च कर दिया और सी ने कितना खर्च किया 20%। अगर इनने इतना खर्च किया तो इसका 1/5 किस पे बचा कितना, अगर इन्होंने 25% खर्च किया तो एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करेंगे, फिर इधर ये बचाएंगे कितना, बस वही देखना है। एंटरटेनमेंट पे इनका अगर 75% इन्होंने खर्च किया, 25 खर्च किया तो बचा कितना 75, 75 का 1/5 एंटरटेनमेंट पे खर्च किया, 75 75 का 1/5 कितना 15% इधर कर दिया, तो आपको पता चला 25 15 40 होता है तो बचा कितना 60%। ए की सेविंग कितने परसेंट है 60%। ठीक है, बी के लिए जाते हैं, अगर इसने सीधे 15% खर्च कर दिया फूड और रेंट पे तो बचा कितना 85%, 85 का 1/5 17, 17% यहाँ खर्च कर रहे हैं। आपको पता है 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा 32, 32 घटाओगे ये कितना आएगा 68%, कितना आएगा 68%। ठीक है, अब 20% कर दिया तो बचा कितना 80, बचा कितना 80%, 80 का वो 1/5 करेगा यानी 16 और खर्च कर रहा, 80 का 1/5 करेगा खर्च यानी 16% किस पे कर दिया एंटरटेनमेंट, तो 20 16 36, तो बचेगा कितना 36 गया तो 64%। ये इनकी सेविंग हो गई। अब देखिए ध्यान से चलिएगा, कह रहा द मंथली सैलरी ऑफ एज 4000 मोर देन दैट ऑफ सी, रुक जाइए, द रेशियो ऑफ द मंथली सैलरीज ऑफ बी एंड सी 5:4, ए सेव्स रुपीज 7200। आपको पता है 60% 7200 दिया हुआ है, यही तो 7200 दिया हुआ है। अगर 60% 7200 है, 60 से भाग देंगे तो 1% 12 छंग 72, 120 आएगा। ए के सैलरी का 1% 120 आया तो 100% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12,000। मतलब एक ही अगर सैलरी देखें हम, एक ही इनकम, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बस सेविंग लिखेंगे, दो ही चीजें लिखेंगे दोनों की, ए और सी की। इनकम कितनी निकाली 12,000, ठीक है, ए की सेविंग कितनी हो गई हमारी 7200, अभी लिख लो। ठीक है, अब आपको कह रहा है एज इज द मंथली सैलरी ऑफ एज 4000 मोर देन सी, तो यहाँ बी आएगा, सी कितना हो जाएगा 8000, सी से 4000 ज्यादा पाता है, 8000 हो गया। कह रहा बी और सी का रेशियो दिया हुआ है मंथली सैलरी का 5:4, अगर ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट 8000 तो 1 यूनिट कितना 2000, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 10,000, मतलब बी, ये कितना आएगा बी के इससे 10,000 रुपए। अब आपने जैसे ही देख लिया, आपको क्या बोला हुआ है, सारी बातें हो गई यहाँ तक। अब आपको सबके क्या निकालने हैं, बचत निकालने हैं, बाकी खर्चे रहने दीजिए। आपको पता है 10,000 का अगर आप 68% निकालेंगे तो कितना आएगा, परसेंट साइन से 2 जीरो काटिए 6800 आएगा। ठीक है, अगर आप 64% निकालेंगे 8,000 का, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का गुणा करेंगे तो 512, तो 5120। ये प्रॉपर टेबल आपकी रेडी हो गई, एक एक डाटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, एक एक डाटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, तो आपका सेविंग पता चल गया। अब किस किस काम में हम खर्च कर रहे हैं वो देख लेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन, एक बार इसे रीड करें टेबल, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। आइए सर, द सैलरी ऑफ अनदर पर्सन डी इज इक्वल टू द सम ऑफ सैलरीज ऑफ गिवन 3 पर्सन टुगेदर। कह रहा है डी की सैलरी जो है ना, द सैलरी ऑफ अनदर पर्सन डी इज इक्वल टू द सम ऑफ सैलरीज ऑफ गिवन 3 पर्सन टुगेदर, तीनों को जोड़ के सैलरी बनेगी जो वो डी के बराबर है। डी स्पेंड 12,000, डी खर्च करता है 12,000 पर मंथ एंड सेव्स द रेस्ट। अब आप कहोगे तीनों को जोड़ के तो डी की इनकम कितनी हो जाएगी, जरा देखें तीनों को जोड़ के, डी की इनकम, इनकम तीनों को जोड़ के होगी तो 12 8 20 10 30, ये टोटल तीनों का कितना हो गया इनकम 30,000। और अगर 30,000 तीनों की इनकम हो गई, इनकम कितनी हो गई डी की 30,000 रुपए। ठीक है, खर्च कितना करता है डी, ये इनकम हो गई, इसका एक्सपेंस है 12,000।
खर्च हो गया 12,000, तो सेविंग कितनी हो गई? 18,000 रुपए। क्या बोला हुआ है? फाइंड द सेविंग पर मंथ डी। बस खत्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आइए जरा, इसे बनाए। कह रहा व्हाट इज द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय ए एंड बी ऑन द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पे ए और बी ने कितना खर्च किया? ठीक है, आइए जरा एंटरटेनमेंट पे खर्च चाहिए। एंटरटेनमेंट पे खर्च ए ने किया 15% अपनी कमाई का और बी ने किया 17%। 15 और 17, तो ए का एंटरटेनमेंट अगर आप 12,000 का 15% निकालेंगे तो 1800 रुपए आएगा। 12,000 का 15% और बी का 10,000 का 17%। आपको चाहिए 12,000 का 15% और 10,000 का 17%। आपको पता है कितने होंगे? सारी वैल्यू पता है। 12,000 का 15% 1800 हो जाएगा और इनका एवरेज निकालना है प्लस डिवाइड बाई 2 करना ही पड़ेगा और 1700, तो कितना हो गया? 18 17 3500। 3500 का आधा होता है 1750। आपको पता है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए, इसे बनाए। कह रहा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर बाय बी एंड सी। किस किस पे कह रहा है? व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट बाय ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर बाय बी एंड सी टुगेदर दैट ऑफ बाय बी और सी ने एक साथ फूड और रेंट पे कितना खर्च किया। इससे हमें रेशियो बनाना है ए अकेले फूड और रेंट पे कितना खर्च करता है। तो बी और सी ने फूड और रेंट पे कितना खर्च किया भाई? बी और सी फूड और रेंट पे। बी करता है 15%, बी कमाता है 10,000। 10,000 का 15% यानी 1500 रुपए बी करेगा और सी 20% 8,000 का 1600। तो जब बी के द्वारा जाते हैं तो 1500 करता है बी और ये करता है 1600 सी। यही है ना? कितने परसेंट? सॉरी 25। बी का पूछा 15% ऑफ 10,000, ठीक है, तो 1500 और 20% ऑफ 8,000 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो 15 और 16 कितना हो गया? 3100 हो गया। एक ही राशि, अकेले खर्च की गई राशि। ए ने कितना अकेले किया भाई? ए का भी देख लो, अकेले कितना जा रहा? 25%। कितना? 12,000 का। 12,000 का 1/4 हो जाएगा 3,000। 25% आएगा 3,000। 3,000 से इनका अनुपात बताना है। आप कहोगे 31 से 30 का अनुपात बताएंगे तो ये कितना आएगा? 31/30। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको बनाए। कह रहा है इफ अनदर पर्सन ई स्पेंड्स 40% मोर अमाउंट देन सी ऑन फूड एंड रेंट। एक दूसरा पर्सन है ई 40% ज्यादा खर्च करता है। 40% होता है 2/5। 5 पे 2 ज्यादा यानी 7 खर्च करता है ई किससे? सी से फूड और रेंट पे। देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय ई ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर। तो फूड एंड रेंट अगर हम सी का देख लें, सी का फूड एंड रेंट कितना है? सी का फूड एंड रेंट 20 है। 20% ऑफ 8,000। 8,000 का 20% होता है 1600। तो आपने कहा सी कितना आता है? 1600। 5 का मान अगर 1600 है तो 7 का कितना होगा? बस यही पता लगाना है। तो 20 320 हो जाएगा। कितना आएगा? 320। 5 से काटा 20 बार, 16 इंटू 20 करोगे 16 दूनी 32, 320, 2100 और 140, 2240। तो आपने कहा 2240। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 15 नंबर क्वेश्चन एक बार बनाए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। पढ़िए जरा एक बार जल्दी। फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब हम सी से सिलेंडर की बात करते हैं, सी से क्या होता है?
टू पाई आर एच, और जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। बस यही चीजें होती हैं। चलिए जरा आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द वेसल इज 2:7। If the cylindrical vessel is full of water, then find the time taken to empty the vessel at the rate of 176 centimeter cube of the water per second। इतना पानी हर सेकंड निकल रहा, ठीक है, तो कितने सेकंड में निकल जाएगा। अब आपको दिया है दो चीजें, एक तो कर्व यहाँ पे दिया है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा हाइट और बेसल की रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। तो रेडियस 2a और हाइट को मान लेते हैं 7a, ठीक है। अब जैसे 2a और 7a हमने मान लिया, 2a और 7a, बस। तो आइए जरा, हमें पता है सी एस ए 2 पाई आर एच होता है जो कि 1408 के बराबर दिया हुआ है। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 2a, और एच का मान कितना दिया है 7a। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आपको पता है 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 से जाओगे कितनी बार, एक बार। 88 से एक बार गए तो 100 होने में 12 और 40, 12 40 52, 52 और 8 528, 528। तो 88 से 528 कितने, 848, 848 4 52 16। तो ये वैल्यू आपकी बची a इंटू ए स्क्वायर का मान आया 16, तो ये मान कितना आ गया प्लस माइनस, ए का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। जैसे ही ए का मान आया 4, आपने कहा यहाँ पे रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी 2a, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, और जो हाइट होगी वो 7a है, तो 7 4 जा 28, हाइट कितनी होगी 28, ठीक है, हाइट कितनी होगी 28। अब वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर क्या होता है, आर क्या होता है, आपने कहा आर है आपका 8, 8 इंटू 8 इंटू एच क्या होता है 28, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसको डिवाइड कर दें 176, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम था, 7 से कटेगा 4 बार 28। अब आपको पता है 22 8 176 होता है, ये कट गया, तो 8 इंटू 4 बचा, कितने सेकंड लगेंगे, 8 चौक 32 सेकंड, कितने सेकंड लगेंगे 32 सेकंड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होनी चाहिए। आइए जरा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बनाइए इसे, जल्दी ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझते, कह रहा ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस बी द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000, दोनों ने मिला के 10,000 रुपए लगाए, ठीक है। आफ्टर अ ईयर ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई 25%, ए कितना इंक्रीज करता है 25%, वाइल बी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई 25%। एक साल के बाद, पहले साल कितना था, पहले साल मान लो ए ने लगाए ए, बी ने लगाए बी, पहले साल के बाद ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई 25%, तो भाई ये अपने आप का 100% है। कितना है 100%, अगर 100% में 25% बढ़ गया एक साल के बाद, तो अगले साल कितना हो जाएगा 125%। तो पहले साल 100% ऑफ ए था, आप समझे बात को मेरी, पहले साल 100% ऑफ ए था और 25% बढ़ गया, तो अगले एक साल के लिए 125% ऑफ ए हो जाएगा।
मतलब इन दोनों को जोड़ो तो 225% ऑफ है दिख रहा, ये 100% ऑफ है, बी पहले साल है। अगर इसमें 25% घट गया तो कितना हो जाएगा, 75% ऑफ बी हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब ये 175% बी और ए कितना 225%। तो आपने कहा 225% ए और 175% बी, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। और ये कितने टाइम पे बन रहा, एट द एंड ऑफ 2 ईयर। इतना ही हो रहा 2 साल में, तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो या ना करो। इन्वेस्टमेंट इंटू प्रॉफिट, है ना? टोटल ऐड कर लिया हमने, बराबर कितना दिया है आपको, 9:7, बस खत्म कहानी। ये कट चुका है, कितना बचा भाई, 25 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार, 175 और 25 से 9 बार, बस। तो ए इज टू बी का रेशियो 7 और 9 है, तो 1:1 आया। आपने कहा बराबर ही बांटेंगे, 10,000 का आधा आधा कितना हो जाएगा, 5,000 इसने भी लगाए और 5,000 इसने भी लगाए, दोनों ने लगाए कितने, 5,000 रुपए। क्लियर है? आइए जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे बनाए, ऑप्शन कौन सा था भाई, 5,000 किसका पूछा था, ए का, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे, इसे बनाए। कह रहा महेश अर्न्स ₹60,000 in a month. He spent 20% and 30% of his income on house rent and food. 20% एंड 30%, मतलब 20% हाउस रेंट पे एंड रिमेनिंग वर्ड नहीं बोला, ध्यान रखना, 30% किस पे, फूड पे। तो मतलब 20 प्लस 30, 50% खर्च कर दिया 60,000 का। इफ 50% ऑफ द रेस्ट अमाउंट वाज स्पेंट बाय हिम ऑन अदर्स, 50% ऑफ रेस्ट, मतलब पहले 50% मिला है, 20% किस पे खर्च कर दिया, हाउस रेंट पे, 30% खर्च कर दिया खाने पे, तो 50% खर्च हुए अलग अलग, रेस्ट वर्ड नहीं बोला था, जो बचा। मतलब आपको सीधे सीधे कह रहा है कि 60,000 है, 60,000 का 50% भाई ने खर्च कर दिया, तो बचे कितने, 30,000। और जो 30,000 रुपए बचे हुए हैं, ये 50% ऑफ द रेस्ट अमाउंट, बचे हुए का 50% वाज स्पेंट बाय हिम ऑन अदर्स एंड रिमेनिंग अमाउंट इज सेव्ड बाय हिम। मतलब इसका 50% अदर खर्चे और हो जाते हैं, तो 50% इसका घटाओगे, अगर निकालो तो 15,000 निकलेगा, तो बचा कितना, 15,000 रुपए। और यही इसकी क्या दी हुई है, सेविंग। क्या बोला हुआ है हमें, कह रहा है देन फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय महेश इन अ मंथ, 15,000 रुपए। ठीक है, कितने, 15,000 रुपए। क्लियर है? आइए जरा आगे इसको बनाए। क्वेश्चन कह रहा, अमन डिपॉजिटेड 30,000 एट 20% per annum compound interest compounded annually by 2 years in bank X. After 2 years, he deposited all amount got by him from the bank X to bank Y at 10% per annum simple interest for another 3 years. ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाई हिम। पहले अमन 20% की दर से 30,000 रुपए 2 साल के लिए सीआई पे लगाएगा। मतलब 20% 1 साल का, तो 2 साल का सीआई। एबी मेथड लगाइए, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, कितना, 44%। एबी मेथड 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। तो आपने कहा कि 30,000 का 44% सीआई आया। अगर 44% सीआई आया, तो 44 से कितना हो जाएगा, 132। और आपने कहा 2 जीरो कट चुके हैं सर, 13,200। इतना आपने कहा ब्याज लगाया। अच्छा, अगर 13,200 है, तो हमने कहा अमाउंट आएगा ना वापस, क्या आएगा अमाउंट, 144%। तो इसमें से 30,000 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 43,200। कितने रुपए हो जाएंगे, 43,200। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, टोटल अमाउंट हो गया जो मिलेगा आफ्टर 2 ईयर।
कितना 144%, 44% ब्याज था, 100% प्रिंसिपल, तो कितना मिला 144%, जो कि 43,200 रुपए है। आगे बोल रहा आफ्टर 2 year he deposited all the amount got by him from bank X into bank Y at 10% simple interest for 3 year। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का RT%, 10 इंटू 3 कितना 30, तो इसका क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 30%। परसेंट साइन से 2 जीरो काटिए, 432 का 3 गुना, ठीक है, एक जीरो लगाइए, 400 का 3 गुना कितना हो जाएगा 1200, 30 का 3 गुना 90, और कितना हो जाएगा 30 का 3 गुना और 2 का 3 गुना 6, तो 1296, है ना, और एक जीरो ये लगा रहेगा तो 1296, ठीक है, 12,960 रुपए। कितने, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चले, इन्हें बनाए। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इफ द सेम आर्टिकल वाज सोल्ड एट 12% लॉस, द शॉपकीपर वुड हैव अर्न रुपीज 450 लेस। शॉपकीपर की कमाई कितनी हो जाएगी यदि एक आइटम को 18% प्रॉफिट पे जिसे बेचा जा रहा उसे 12%, सेम आर्टिकल को 12% लॉस पे बेचा जाए, है ना, तो शॉपकीपर को 450 रुपए कम मिलेंगे। व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द शॉपकीपर मार्क्ड द आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। 18% के लाभ पे बेचने का मतलब 118% में बेच रहे हैं, 12% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा भाई 88%। तो आपने कहा 118% ये प्रॉफिट के साथ जब सेल कर रहे हैं तो ये क्या हो गई एसपी। दूसरी एसपी 12% की हानि, आपको पता है ये कितने परसेंट हो जाएगी 88। तो आपने कहा इन दोनों का जो गैप है रुपए में कितने का हो जाएगा भाई 12 और 18 कितना 30%। 30% दोनों एसपी का गैप जो कि 450 रुपए के बराबर है। 15 तिया 45, 15 गुना 1% कितना 15। आपको क्या चाहिए वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। अगर आपको निकालना है 30% अधिक किया है 1% 15, तो आपको पता है कि अगर हम 130% कर दें तो कितना हो जाएगा। ये पूछा ना वस्तु का अंकित मूल्य क्या था यदि दुकानदार ने वस्तु के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है। 130 तो 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा, इसका 130% निकाल लीजिए बस। आपको पता है 130% जैसे ही निकालेंगे तो 1300 हो जाएगा, और 13 पचे 65 650, 1300 और 650 हो जाएगा 1950। कितने रुपए आएंगे सी ऑप्शन 1950 रुपए। क्लियर है 1950। ठीक है, आइए आगे जरा इसे बनाए। कह रहा है एबीसी अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 days 20 days and 30 days respectively, all three started working together, but after 2 days of the start A left the work and 4 days before the completion of the work B left the work। For how many days did B and C work together? ध्यान से समझे, एक बार ट्राई करिए जल्दी। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एबीसी एक काम को करते हैं, ए कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, बी कितने में करता है 20 दिनों में, और सी कितने में करता है 30 दिनों में। काम करते हैं। ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days। तीनों का निकालें 15 20 और 30, 30 20 का 60 और 15 का कितना होगा 60 ही आएगा। कितना आएगा 60। 30 20 का 60, 60 और 15 का कितना आएगा 60 ही आएगा। अब जैसे ही आगे चलेंगे 15 से कितनी हो गई एफिशिएंसी कितनी आएगी 4, 3 और कितना आया 2।
क्लियर है? क्या बोल रहा? कह रहा ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट ए लेफ्ट। 2 दिन तक सबने साथ में काम किया। मतलब 4 3 7 2 9, 9 इंटू 2 18 काम किया। ए चला गया 18 के बाद। तो रिमेनिंग वर्क कितना? 60 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 42। अभी वर्क कितने यूनिट बचा हुआ है? 42 यूनिट। ठीक है? अब ध्यान से समझें। कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लेफ्ट। काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी चला गया। यानी आखिरी के 4 दिन अकेले सी काम करेगा। सी ने आखिरी के 4 दिन कितना काम किया होगा? 4 इंटू 2 8। तो आखिरी के 4 दिन सी ने 8 काम किया। तो काम हुआ कितना? अब बचा काम कितना? जो बी और सी ने साथ में किया होगा ए के जाने के बाद। तो कितना? 8 अगर घटाएंगे तो 34 8 42। कितना काम है? 34। और बी और सी ने मिलके इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस 2 5। तो 34 को अगर 5 से भाग दो तो 5 छक्का 30, 5 अठे 40, 6.8 डेज। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है? 6.8 दिनों तक एक साथ काम किया। जरा इसे बनाएं। कह रहा है अ कंटेनर contains a mixture of liquid A and liquid B in the ratio 5:3 respectively। ठीक है? क्या लिक्विड ए और बी का कंटेनर का रेशियो क्या दिया? 5 से 3। कह रहा है 40 लीटर ऑफ मिक्सर ए 40 लीटर ऑफ द मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद द 40 लीटर ऑफ द लिक्विड ए। 40 लीटर निकाल के उसमें क्या डाल दिया? 40 लीटर लिक्विड ए डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने परसेंट निकला। रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा। इफ द रेशियो ऑफ द लिक्विड ए टू लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर क्या हो जाएगा? 7:3। अमाउंट ऑफ लिक्विड बी मिक्स्ड इनिशियली। शुरू में लिक्विड बी कितना था? अब ध्यान से समझना, ए और बी जो भी हैं रहेंगे होंगे 5 से 3 का अनुपात था, इनमें से 40 लीटर निकाला। इनिशियली ए और बी क्या रेशियो है? 5:3। ठीक है, इसमें से 40 लीटर निकाला। आपको पता है मिक्सचर निकला है तो फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी रेशियो वही रहेगा। हमने चाय वाला एग्जाम्पल दिया था मिक्सचर एलिगेशन में, अगर आपने देखा होगा। अक्सर मैं देता हूँ ये एग्जाम्पल कि आप चाय एक बर्तन में बनाते हो, एक बर्तन में आप चाय बनाते हो और चाय को अलग अलग कप पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, तो आप देखते हो जिस बर्तन में बनाया उसमें चाय का टेस्ट अलग अलग कप में जब भी निकाला उसमें चाय का टेस्ट सेम है। और जो बचा हुआ बर्तन में है, मान लीजिए आपने 3 कप चाय बनाई, 2 कप निकाल ली, 1 कप अभी उसी बर्तन में रहने दिया, उसी पैन में रहने दिया। तो उस पैन में चाय का टेस्ट भी सेम है और जो आपने निकाला उसमें भी सेम है। मतलब रेशियो में चेंज नहीं आएगा, ना निकालने पे मिक्सचर पे, जब तक कि ऐड ना किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुने। अभी भी कितना है? 40 लीटर निकालने के बाद 5 से 3। इफ द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द फाइनल मिक्सचर इज 7:3। 40 लीटर क्या रिप्लेस कर रहे हैं? मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 40 लीटर ऑफ लिक्विड ए। इसमें 40 लीटर लिक्विड ए डालो, इधर कुछ नहीं डालना, जीरो लगाओ। रेशियो 7:3। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड बताया हुआ है, याद है? अगर याद है तो आप कहेंगे 3 5 जार 15 और 7 3 जार 21। 3 पचे 15 और 7 एक 21। 15 21 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 6। 6 यूनिट कितने के बराबर? 40 से 120 माइनस 0। 6 यूनिट 120, तो 1 यूनिट कितने के? 20 के। 1 यूनिट कितने के? 20 के। और 1 यूनिट जैसे ही 20 हुई तो यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 160। आपने कहा ये 160 है सर, 160 लीटर है।
जिसपे 40 निकालने के बाद जो बचा था, 40 निकालने के बाद 160 बचा है, तो इनिशियली कितना रहा होगा ये 160 प्लस 40 यानी ये रहा होगा 200 लीटर। कितने लीटर? 200 लीटर। अगर ये 200 लीटर है तो 200 को 5 3 8 में बांटेंगे, 8 का मान 200, 8 का 200 तो 1 का 25 तो 3 का कितना हो जाएगा 75 लीटर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लीटर? 75 लीटर। 5 3 8, 8 का मान 200, 8 का मान जैसे ही आपने कहा 200 होगा, 8 का 200, 1 का 25 तो 3 यूनिट कितना 75। क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ जरा, इसे बनाओ। कह रहा है सम ऑफ इनकम ऑफ पी क्यू आर इज 64,000। पी क्यू आर की इनकम का योग कितना दिया है? 64,000 रुपए। पी क्यू आर स्पेंड 80%, खर्च करते हैं 80%, 35% और 70% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम, such that the ratio of their saving 639. Find the difference between income of P and Q. P और Q के इनकम का रेशियो बताइए। ध्यान से समझिएगा मेरी बातें। पी क्यू आर की कंबाइंड इनकम कितनी है? 64,000 रुपए। खर्च कितना करता है? एक्सपेंस अगर आप देखोगे, एक्सपेंस दिया है 80, 85 और 70, तो मैं निकाल लेता हूँ सीधे सेविंग। क्या निकाल लेता हूँ? सेविंग। और जैसे ही हम सेविंग पे चलते हैं, सेविंग ऑफ पी क्यू आर, पी की सेविंग कितनी है भाई? 80% अगर इसने खर्च किया तो सेविंग कितनी हो गई? 20%। 85 खर्च किया तो 15%। और अगर आपने 70% खर्च किया तो कितनी? 30%। अब आपने कहा कि सेविंग का रेशियो भी दिया है सर 639। ठीक है, 6 यूनिट कितने के बराबर है? 120 के। मतलब 6 यूनिट 20% है, तो इनकम निकालनी है। आप कहोगे सर 6 यूनिट 20% कितने के बराबर है? 6 यूनिट के। तो 1% कितना? 6/20। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? इंटू 100। ठीक है, मतलब हमारी जो इनकम होगी, क्या लिखेंगे? रेशियो अपॉन परसेंटेज इंटू 100। यानी इनकम पी की कितनी हो जाएगी? 6/20 इंटू 100। यहाँ कहेंगे 3/15 इंटू 100। और यहाँ जाएंगे तो हम बोलेंगे 9/30 इंटू 100। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब आप कहोगे हर जगह 100 कॉमन है तो सर काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। आप कह रहे हैं नीचे से कट रहा है कितना? 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा कितनी बार भाई? 3 बार, और 5 से कटेगा 6 बार। मतलब आपने देखा 6/4 है ये, तो इनकम पी क्यू आर की कितनी हो जाएगी? पी क्यू आर, यहाँ हम लिख रहे हैं इनकम कितनी हो गई? 6/4, यानी इसे हम बोलेंगे पी की इनकम 3/2। क्यू की इनकम कितनी? 3/3, यानी हो गया 1। और आर की इनकम में चलते 9/6, 3 से 3 बार और 2। अगेन मैं कहता हूँ इसके 2 को एलिमिनेट करने के लिए पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 3, 2 और कितना आएगा? 3। बस ये इनकी इनकम आ गई। क्या कह रहा? यदि उनकी बचत का अनुपात, ठीक है, पूछा क्या है? पी और क्यू की आय के बीच का अंतर। टोटल सम कितना दिया हुआ भाई? 64,000 रुपए। आपने कहा 3 3 6 और 2 8। अगर 8 टोटल इनकम है, 8 यूनिट आपको दिया है 64,000 रुपए, तो 1 यूनिट 8,000 रुपए हो जाएगा। 1 यूनिट 8,000 रुपए हो जाएगा। तो आपसे किसका अंतर पूछा? पी और क्यू के आय का अंतर 1 यूनिट, यही तो है। 80 क्यों लिख दिया मैंने? 8,000, 80 नहीं 8,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8,000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए जरा
ये आ गया आपके अप्रोक्सीमेशन बनाए। एक बार जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये आपका लिखा हुआ पूरा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखा पता है अप्रोक्सीमेशन कैसे हैंडल करना है। ये क्या लिखा हुआ है 1024। 1024 जब अंडर रूट के अंदर हो तो उसे क्या बोलते हैं, बाहर निकलेगा 32। बड़े वाले अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 32 प्लस 46 इंटू 8 बस, प्लस 60 इंटू 15 कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 18। 18 पंचे 90 कितना आएगा 50। ठीक है, यहाँ तक की कहानी इधर की खत्म। 50 आ गया। इधर देखो क्या कहोगे, 4 अठे 32, 320 और 48। तो 320 और 48 368। 368 में 32 जोड़ोगे हो गया 400। 400 का स्क्वायर रूट 20 प्लस 50 कितना आ गया भाई 70। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए, इसे बनाए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इट मींस अप्रोक्सीमेशन अगेन। आप इसे कैसे लगाओगे, 34.99% कितना हो जाएगा 35% ऑफ 800 माइनस 16% ऑफ 500 बराबर 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, परसेंट साइन से हर तरफ जीरो काटिए, परसेंट साइन से इधर भी काटिए। कितना हो गया, तो 240 और 20 260, 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24, 2 26। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 280 होगा ना, क्या लिख रहा हूँ मैं। 240 और 40 280 माइनस 16 पंचे 80, तो कितना बचा 200। मतलब इस साइड को सॉल्व करके आया 200। 200 1/5 ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो 5 का मल्टीप्लाई करिए इसमें 1000 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा 1000। क्लियर है? आगे आइए, इसे बनाए एक बार। अगेन आप कह रहे हो 44.95, 45% ऑफ 600। 45% ऑफ 600, परसेंट साइन से 2 जीरो काटी, प्लस 16 इंटू 8 128 और इसे कहेंगे 12। ये क्या लिखा हुआ 12। 432 को भाग दोगे तो 12 से 3 बार 36 और 7 आएगा, 12 छंग 42 तो माइनस 36। ठीक है, 45 छंग कितना हो जाएगा भाई 240 और 30 270 प्लस 128 माइनस 36। ठीक है, तो जैसे ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे आपको पता है ये कितना आ जाना है भाई, 128 में से जाओगे 8 तो 100 में 8 गया कितना हो जाएगा 92। 270 में 92 जोड़िए कितना हो जाएगा। तो जैसे ही 92 जोड़ेंगे कितना हो गया 9 7 16 और 2 1 3 362, ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट डीआई है, जरा एक बार इस डीआई को पढ़ें। ठीक है, करिए जल्दी।
समझते हैं डी। कह रहा है टेबल shows the total number of shirt, trouser and jackets sold in 5 different days. It also shows the ratio of trouser to jacket and the difference between trouser and jacket. ये दो चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा नोट में भी कुछ लिखा है। कह रहा है टोटल शर्ट सोल्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू द जैकेट सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, आइए जरा ये चार्ट देखते हैं, बनाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में खाली खाली वही बना ले कि यहीं पे लेके चलते हैं, ब्लैक नहीं रेड। ठीक, क्या बोला हुआ है? एक तो टोटल शर्ट, ट्राउजर और जैकेट का रेशियो दिया है, ठीक है, प्रॉपर टोटल दिया हुआ है, और इधर ट्राउजर और जैकेट का रेशियो दिया है, और डिफरेंट दिया हुआ है ट्राउजर और जैकेट। आपने कहा 5 माइनस 3 कितना 2, 2 यूनिट अगर 40 दिया है तो 1 यूनिट 20, 1 यूनिट 20 तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 60, 3 यूनिट 60 तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? अगर 2 यूनिट 40 तो 1 यूनिट 20, 1 यूनिट 20 तो 3 यूनिट 60, 5 यूनिट कितना हो गया 100। तो आपने कहा ट्राउजर जो आएगा सर वो आएगा 100, और जो आपका जैकेट आएगा वो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपको 3 और 1 यूनिट का डिफरेंस 2 यूनिट, और अगेन 2 यूनिट कितना दिया 60, 2 यूनिट 60 तो 1 यूनिट 30, 1 यूनिट 30 तो आपको पता चला जैकेट कितनी है 30 है, तो शर्ट कितना हो जाएगा 33 जार 90। ठीक है, सॉरी ट्राउजर कितने हो जाएंगे 90। अभी शर्ट बचा हुआ है, शर्ट हम साइड में लिखेंगे सारे निकालने के बाद। आपने कहा 4 और 1 कितना 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर है 3 यूनिट आपको 60 दिया है, 1 यूनिट 20, 3 यूनिट 60, 3 यूनिट 60 तो 1 यूनिट 20, 1 यूनिट 20 तो ये 20 आया, और ये कितना हो गया 4 यूनिट 80 हो गया। ठीक है, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, 5 यूनिट कितने के बराबर है 50 के, 1 यूनिट 10 के, तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 20 के, और 7 यूनिट कितने के 2 यूनिट अगर 20 तो 7 यूनिट कितना 70। यही होगा ना भाई, 1 यूनिट 10 तो 2 यूनिट 20, 7 यूनिट 70, ये 0 है। अब यहाँ पे हो गई गड़बड़। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम नोट का, इसका यूज करने वाले नोट वाले टर्म का। कह रहा है टोटल शर्ट सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को बेची गई शर्ट इज इक्वल टू द टोटल जैकेट सोल्ड ऑन फ्राइडे। मंडे को शर्ट कितनी, तो पहले शर्ट निकालते हैं, इधर ही साइड में हम लिख लेते हैं शर्ट, क्योंकि इधर भी लिख सकते हैं। आइए जरा, ट्राउजर जैकेट हमने निकाल लिया, अब इधर लिख लेते हैं कहीं पे शर्ट। ये हम लिख रहे हैं इधर शर्ट, इधर हम क्या लिख रहे हैं शर्ट, ध्यान से समझिएगा। ये है ट्राउजर का, ये है जैकेट का पूरा, अब इधर लिख रहे हैं शर्ट। शर्ट कितनी है भाई, आपने कहा 60 और 100, आपने 160 यूज कर लिया, आपने कहा 100 और 60, 160 आपका हो गया 200 में, तो शर्ट कितनी होगी 40, शर्ट कितनी बची होगी 40। आपने कहा 90 और 30, 120 हो गया, तो 120 जैसे ही 180 में 120 गया तो शर्ट कितनी बची होगी 60। आपने कहा 80 और 20 100, 150 में 100 गया तो कितनी शर्ट होगी 50। क्लियर है, 70 और 20 90, अगर 170 में 90 गया तो कितनी शर्ट होगी 80, 80 और 90 170। यहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन यहीं पे कमाल करता है ये नोट्स। कह रहा है टोटल शर्ट सोल्ड ऑन मंडे, शर्ट कितनी मंडे को गई भाई 40, शर्ट कितनी सोल्ड हुई मंडे को 40। ठीक है, इज इक्वल टू द जैकेट किसके फ्राइडे के, फ्राइडे की जैकेट, फ्राइडे की जैकेट कितनी है भाई शर्ट है 40, तो फ्राइडे की जैकेट भी क्या हो जाएगी 40, फ्राइडे की जैकेट भी क्या हो जाएगी 40। और जैसे ही फ्राइडे की जैकेट आपने 140 में 40 निकाला तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट अगर आपका 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा। तो आपने कहा आपको सोमवार को बेची गई कुल शर्ट, शुक्रवार को बेची गई कुल जैकेट, जैकेट कितनी आई 40, और 1 यूनिट अगर आपको डिफरेंस 0 है, दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो 1 यूनिट आपको कितने के बराबर है, डिफरेंस दोनों का 0 है मतलब दोनों बराबर है। 1 यूनिट 40 तो ये भी हो गया 1 यूनिट 40 के बराबर। 40 40 80 तो बचा कितना यहाँ पे 60। तो आपको पता चला कि शर्ट भी कितने आए 60। अब हमने सारा डाटा निकाल लिया।
है ना, शर्ट जैकेट ट्राउजर का। ठीक, अब आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, चाहे तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सब? चलें आगे। आइए जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा देयर आर two type of shirts sold, type X and type Y on the first day. Type X shirt sold 60% of the type Y. 60% होता है 3/5, यानी 5। अगर टाइप बाई का 60% जा रहा, तो बाई अगर 5 जा रही, तो एक्स कितने जा रहे होंगे? भाई इसको पढ़ते हैं, 5 का 60% क्या होता है? 3 होता है, तो इसे बेच रहे होंगे 3। एक्स कितना जा रहे हैं? 3। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टाइप बाई शर्ट सोल्ड। टाइप बाई शर्ट कितने बेचे गए? अब आपको पता है टोटल शर्ट कितने हैं? किस दिन? थर्सडे के दिन। टोटल शर्ट थर्सडे, थर्सडे की टोटल शर्ट कितने हैं भाई? थर्सडे कहाँ गया? ये थर्सडे की टोटल शर्ट है 80। थर्सडे की टोटल शर्ट है 80, और जैसे ही थर्सडे की टोटल शर्ट हमने निकाली 80, इसी को बांटना है। टोटल 5 3 8 यूनिट 80 के बराबर है। 1 यूनिट 10 के, तो आपको पता है ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ टाइप बाई शर्ट सोल्ड। बाई कितनी हो गई? 50। ऑप्शन ए। बनाइए इसे। क्वेश्चन कह रहा है ऑन वेंसडे 10% ऑफ द क्लॉथ सोल्ड आर डिफेक्टिव। वेंसडे को 10% बेचे गए क्लॉथ क्या है? डिफेक्टिव है। ऑफ विच 6 आर ट्राउजर, जिसमें से 6 ट्राउजर हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव शर्ट टू जैकेट? डिफेक्टिव में शर्ट से जैकेट का रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:1। ठीक है, अब 10% वेंसडे को डिफेक्टिव होते हैं, तो वेंसडे को टोटल जो आते हैं क्लॉथ, उसका 10% अगर डिफेक्टिव है, तो वेंसडे को टोटल कितने हैं भाई? वेंसडे को टोटल है 150। कितने हैं? 150। टोटल 150 है। अगर 150 का 10% डिफेक्टिव है, तो 15 क्या हो जाएंगे? डिफेक्टिव। 150 का 10% यानी 15 डिफेक्टिव है। 15 में से 6 जो हैं, कहाँ गया? टाइप कहाँ लिख दिया? ये डिफेक्टिव कितने हो गए? 150 का 10% 15। तो 15 में से 6 क्या हो गए? ट्राउजर। तो अगर 6 ट्राउजर हैं, तो आपने कहा 9 बचे। 2 1 3 यूनिट, 3 यूनिट 9 के बराबर है, तो 1 यूनिट 3 के, तो 2 यूनिट 6 के बराबर हो जाएगी। तो शर्ट है 6 डिफेक्टिव, और जैकेट है 3, और ट्राउजर डिफेक्टिव जो थे वो कितने थे? 6। तो आपसे पूछा क्या है? बेची गई 2 सूट शर्ट और जैकेट। शर्ट और जैकेट 6 और 3 का रेशियो। ऑप्शन बी, 6 और 3 का रेशियो होगा। आइए जरा क्वेश्चन कह रहा है ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ trousers sold are 25% more than that of Monday। सैटरडे को 25% ज्यादा। 25% कितना होता है? 1/4। मंडे से ज्यादा है। सैटरडे टू मंडे, अगर मंडे को 25% 1/4 होता है, 1/4। मंडे को 4 है, तो एक ज्यादा क्या होगा? सैटरडे को 5। एक ज्यादा सैटरडे को क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट एंड जैकेट सोल्ड इज 60। शर्ट और जैकेट का एवरेज अगर 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 ही आइटम है, तो 60 इंटू 2 कितना? 120। ये टोटल हो गए शर्ट एंड जैकेट एवरेज। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ ट्राउजर सोल्ड आर 25%। ये किसका रेशियो है? ट्राउजर का। तो आप देखो कि सैटरडे मंडे पे आपने कितने ट्राउजर सेल किए। मंडे को जो ट्राउजर जा रहे हैं, ट्राउजर किधर है? इधर वाला है। मंडे को 100 ट्राउजर ट्राउजर जा रहे हैं, कितने? 100। मंडे को जो ट्राउजर जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं?
मंडे को जो ट्राउजर जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं भाई 100, यही है ना मंडे के ट्राउजर 100, ठीक है। तो मंडे के ट्राउजर अगर आपको दिए हैं 100, 4 यूनिट अगर 100 के बराबर है तो 1 यूनिट 25, तो 5 यूनिट 125 के बराबर होगी। कितने के? 125 के बराबर होगी। आपसे क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे शर्ट और जैकेट है, 125 ये भी जोड़ दीजिए तो आपको पता है कितने हो जाएंगे 245। क्या हो जाएंगे 245। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, ट्राउजर सोल्ड ऑन वेंसडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन जैकेट सोल्ड ऑन फ्राइडे। जैकेट फ्राइडे की और ट्राउजर चाहिए वेंसडे और ट्यूसडे का। ट्यूसडे वेंसडे का ट्राउजर, ट्यूसडे का ट्राउजर कितना है भाई? ट्यूसडे और वेंसडे का ट्राउजर, ट्राउजर इसी साइड हमने लिखा था, कहाँ गया ट्राउजर? ये 100 मंडे का है, ट्यूसडे का है 90 और वेंसडे का कितना हो जाएगा 80। तो 90 80 कितना हो गया ट्राउजर? 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा 170। और फ्राइडे का क्या चाहिए था इन्हें? फ्राइडे का जैकेट 40, 170 और 40, 170 पहला है 40 दूसरा वाला है। यानी आप कहोगे 17 और 4 कितना ज्यादा है? 13 किस पे? 4 पे, तो 100 पे कितना? यानी आप कहोगे 25 इंटू 13, 250 और 75, 325%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? आइए जरा लास्ट इसे बनाइए एक बार। कह रहा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ट्राउजर्स सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्राउजर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कितना एवरेज? ट्राउजर, ट्राउजर किधर है भाई? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 100 90 190 और 80 270। 270 का एवरेज निकालना है। 100 90 80, 100 90 80 270, 3 दिनों का एवरेज निकालना है। 270 भागे 3 90, एवरेज आएगा 90। तो दैट्स ऑल। होप सो यू एंजॉयड